मथुरा एक ऐसा शहर जिसका नाम लेते ही हमें कृष्णा की बांसुरी की धुन, उनकी बचपन की लीलाएं और भक्ति की अनंत धारा याद आती है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कृष्णा जन्मभूमि के दर्शन करते हैं और अपने मन को शांति और आस्था से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी पवित्र भूमि के नीचे एक ऐसा विवाद छुपा है, वो दशकों से नहीं बल्कि सदियों से चल रहा है। ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं, ये एक ऐसा संगम है जहां आस्था, इतिहास, कानून एक दूसरे से टकराते हैं। और इसी वजह से ये मुद्दा हर बार देश के लिए एक संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मथुरा कृष्णा जन्मभूमि मस्जिद विवाद की। ये वही स्थान है जहां हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन इतिहास के पन्ने खोलते ही एक और तस्वीर सामने आती है। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन काल में इस स्थल पर बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद की। और यही से शुरू होता है वो विवाद जो आज तक जारी है। अब सवाल ये है, क्या ये मस्जिद वास्तव में मंदिर की भूमि पर बनी? और अगर हाँ, इसका कानूनी प्रमाण क्या है? ये केस कानून की भाषा में कैसे समझा जाता है? लैंड ओनरशिप, टाइटल क्लेम्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के जरिए। और सबसे बड़ी बात, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो कानून ने क्या फैसला दिया और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक सफर पर, जहां पहले आप जानेंगे मथुरा जन्मभूमि का इतिहास, समझेंगे कानूनी पहलू और डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद देखेंगे कोर्ट बैटल्स और फैसले, और अंत में समझेंगे कि इसके आगे भारत के लिए क्या सीख और क्या रास्ता हो सकता है। ये सिर्फ एक धार्मिक जगह की कहानी नहीं है, ये भारत के समाज की कहानी है, जहां अलग अलग धर्मों की भावनाएं एक साथ रहती हैं, जहां कानून और इंसाफ एक नई दिशा देते हैं और जहां आम लोगों के जज्बात हर फैसले में गहरा असर डालते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये हमें एक सबक देती है, चाहे विवाद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून और संवेदनशीलता के साथ उसे हल किया जा सकता है। और यही सबक हमें कृष्णा की लीलाओं से भी मिलता है, जो हमेशा प्रेम, दया और शांति के पाठ पढ़ाते हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सफर आपको सिर्फ इतिहास और कानून ही नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक सोच से भी रूबरू कराएगा। मथुरा वो पवित्र भूमि जहाँ हर गली, हर मंदिर और हर ध्वनि में कृष्णा की लीलाओं के गीत गूंजते हैं। ये शहर केवल एक नगर नहीं, बल्कि भक्ति, इतिहास और आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। लेकिन इसी शहर के दिल में एक ऐसा विवाद छुपा है जो सदियों से लोगों के मन को छू रहा है। कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये लोगों के जज्बात, धार्मिक भावनाएं और कानून का एक संगम है। आज हम इस विवाद का कानूनी पहलू, इतिहास और आगे का रास्ता समझेंगे। कृष्णा जन्मभूमि का इतिहास हजारों सालों पुराना है। हिंदू धर्म के अनुसार ये वही स्थल है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन 17वीं सदी में मुगल सम्राट औरंगजेब के हुक्म से यहाँ एक मस्जिद बनाई गई, शाही ईदगाह मस्जिद। इसने स्थानीय लोगों के दिल में कठिनाइयां पैदा की। ये जगह दोनों धर्मों के लिए पवित्र थी, पर एक दूसरे के प्रति संवेदनशील भी थी। समय के साथ ये विवाद बढ़ता गया और कई बार कानूनी कार्यवाहियां शुरू हुई। विवाद की सबसे बड़ी पहलू है कौन इस जमीन के असली मालिक हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, सर्वे रिपोर्ट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स में ये मुद्दा कई बार उठाया गया। ब्रिटिश राज के दौरान के कई प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें मंदिर और मस्जिद दोनों का जिक्र है। 1934 और 1968 के सर्वेज में भी जमीन के अधिकार को लेकर कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स रही। ये कंफ्यूजन ही विवाद का मूल कारण था। अब हम बात करेंगे केस फाइलिंग्स और लीगल बैटल्स की। 1944 में
हिंदू संगठन ने पहला केस फाइल किया, जिसमें मंदिर के पुनः उद्धार की मांग थी। बाद में कई पेटिशंस और काउंटर पेटिशंस इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए। कानूनी मुकदमे कई दशकों तक चले। कई विटनेसेस ने अपनी गवाही दी और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए। कानून में एडवर्स पोजेशन, टाइटल क्लेम्स और हिस्टोरिकल राइट्स जैसे टर्मिनोलॉजी बहुत मायने रखती थी। एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ने ये स्पष्ट किया कि मथुरा की जमीन हिंदू समुदाय को दी जाए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेटिव जगह दी जाए। कोर्ट ने कई प्रमुख विषयों को ध्यान में रखा: रिलीजियस फ्रीडम, हिस्टोरिकल जस्टिस और सोशल हार्मनी। फैसला कानून के नजरिए से तो सही था, पर इसने समाज में एक नई उम्मीद भी जगाई कि शांति से सब कुछ हल हो सकता है। इस विवाद ने दोनों धार्मिक समुदायों के दिल पर गहरा असर डाला है। कुछ लोगों के लिए तो ये न्याय था, तो कुछ के लिए अपमान। पर यह समय है संवेदनशीलता का, एक दूसरे के जज्बात समझने का और एक नई शुरुआत करने का। सामाजिक एकता के बिना कानूनी फैसले अधूरे रहते हैं। मीडिया ने भी इस विवाद को कई तरीकों से दिखाया, कभी शांतिपूर्ण तो कभी तानों भरा। पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में मीडिया का बड़ा रोल रहा। कानूनी मामले में ऐसा होना आम बात है, लेकिन जरूरी है कि सच्चाई और सम्मान दोनों को बरकरार रखा जाए। मीडिया और जनता के बीच सही तालमेल से समाज में सुकून आ सकता है। मथुरा का ये विवाद दिखाता है कि धार्मिक जगह के मामले बहुत ही संवेदनशील होते हैं। कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को समझना और दोनों समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। अगले जमाने के लिए ये एक मिसाल है कि कानून और सामाजिक संवेदनशीलता साथ साथ चल सकते हैं। ये विवाद सिर्फ एक जमीन के लिए नहीं था, ये भारतीय समाज के एक हिस्से के लिए था। लेकिन हम सबको सीखना होगा कि जब कानूनी रास्ते खुले हों तो हम अपने जज्बात को भी शांत कर सकें। समझौता, शांति और एक दूसरे की इज्जत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कृष्णा की लीलाएं हमें प्रेम और दया सिखाती हैं और यही सबक हम अपने जीवन में लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से कैसे हम विवादों को शांति से हल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मिलती रहें असली कहानियाँ भारत के इतिहास और कानून की।